माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल शीट में नेम बॉक्स के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि नेम बॉक्स किसे कहते हैं और एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स का क्या यूज है। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने रिबन और रिबन टैब्स के बारे में जाना। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग नेम बॉक्स के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि रिबन के नीचे लेफ्ट साइड को शो हो रहा है। नेम बॉक्स दिखने में एक बॉक्स की तरह ही है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और जो कि एक्सेल शीट में हमारे बहुत काम आ सकता है। नेम बॉक्स का पहला काम है कि ये एक्टिव सेल के एड्रेस को डिस्प्ले करता है। जैसा कि अभी यहाँ पर A1 शो कर रहा है, क्योंकि अभी एक्टिव सेल A1 है, जिसका मतलब है ए कॉलम और फर्स्ट रो। लेकिन जैसे जैसे हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस भी चेंज हो रहा है। A5, A6, A7, B7, B8 या जो भी एक्टिव सेल होगा, उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता रहेगा। नेम बॉक्स का दूसरा यूज ये है कि नेम बॉक्स की हेल्प से हम लोग किसी भी सेल, रेंज या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि चार्ट को नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि नेम बॉक्स की हेल्प से हम लोग किसी भी सेल को कोई नाम कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर एक सेल है जिसमें लिखा है प्लीज सब्सक्राइब। मैं इस सेल को कोई नाम देना चाहता हूँ, तो नाम देने के लिए हमें नेम बॉक्स पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर इस सेल का एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, जो कि है E43, मतलब कि ई कॉलम में 43 रो। लेकिन इसकी जगह पर मैं यहाँ पर इस सेल का कोई नाम देना चाहता हूँ, जैसे कि सब्सक्राइब। तो मुझे इसे हटा के सब्सक्राइब टाइप करना है और एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की को प्रेस करते ही अब नेम बॉक्स में इस सेल का एड्रेस नहीं बल्कि नेम ही शो होगा। इसी तरह से हम किसी भी सेल को नाम दे सकते हैं। बस नाम देते टाइम ये याद रखना है कि नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर एंड बैकस्लैश के अलावा कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए। 255 करैक्टर से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए और नाम की स्टार्टिंग हमेशा लेटर से या फिर अंडरस्कोर और बैकस्लैश से करनी है। नाम की स्टार्टिंग में नंबर का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये एक एरर शो कर देगा। बस ये कुछ रूल्स हैं जिनका नाम देते टाइम ध्यान रखना है। अब जिस तरह से हमने सेल को नाम दिया है, सेम इसी तरह से हम लोग किसी रेंज को भी नाम दे सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर दो कॉलम्स हैं, एक स्टेट्स ऑफ इंडिया का और दूसरा यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया का। मैं इन दोनों को अलग अलग नाम देना चाहता हूँ। पहले मैं यहाँ पर कोई रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेंज का मतलब है मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमने शीट के अंदर कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट किया है। अब मैं स्टेट्स ऑफ इंडिया से सिलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, नेम बॉक्स में आपको इस रेंज का एड्रेस भी डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि इसका मतलब है कि मैंने अभी 10 रोज और एक कॉलम को सिलेक्ट किया है। अब मैं नीचे तक सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं माउस को छोड़ूंगा, नेम बॉक्स में आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब नेम बॉक्स में रेंज का एड्रेस नहीं आ रहा है, बल्कि जिस सेल से हमने सिलेक्ट करना स्टार्ट किया था, सिर्फ उसी सेल का एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब जितना भी डाटा मैंने सिलेक्ट किया है, नेम बॉक्स में इसका एक नाम दे देता हूँ। मैंने इसका नाम स्टेट्स दे दिया। इसी तरह से सभी यूनियन टेरिटरीज के सेल्स को सिलेक्ट करके मैं इसका भी एक नाम दे देता हूं, यूटी। नेम बॉक्स का यूज करके जिस तरह से अभी तक हमने सेल्स को और रेंज को नाम देना सीख लिया है, सेम इसी तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है, हम इस चार्ट का भी नाम दे सकते हैं।
अभी तक हमने ये तो सीख लिया है कि नेम बॉक्स की हेल्प से किसी भी सेल, रेंज या फिर ऑब्जेक्ट जैसे कि चार्ट, इन सभी को नाम भी दे सकते हैं। लेकिन अब मेन बात यह है कि ये सब हमने किया क्यों और ये सब करने का फायदा क्या हुआ। तो उसके लिए अब हम नेम बॉक्स का तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज सीखते हैं। अभी तक हमने जितने भी नेम दिए हैं, सेल्स को, रेंज को या फिर चार्ट को, उन सभी नेम्स की लिस्ट हमें नेम बॉक्स में शो होगी। नेम बॉक्स के अंदर जैसे ही हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे वो सभी नाम यहां पर एज अ लिस्ट शो हो जाएंगे। लिस्ट में हमें सभी नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो हो रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट्स का नाम शो नहीं होगा। मतलब कि जो नाम हमने चार्ट को दिया है वो यहां इस लिस्ट में शो नहीं होगा। उसके अलावा यहां पर सभी नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इनमें से हम किसी भी नाम पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही वो सेल, रेंज सिलेक्ट हो जाएगा जिसका हमने जो भी नाम दिया है। अगर हमें बार बार किसी डाटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम नेम बॉक्स का यूज़ करके ये काम बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेम बॉक्स में किसी भी सेल का एड्रेस डाल के उस सेल तक पहुंच सकते हैं। या फिर हमने जितने भी नाम दिए हैं उन नेम्स को टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम उन सभी नेम्स को डिलीट करना चाहते हैं जितने भी नेम्स हमने नेम बॉक्स का यूज करके दिए हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूलाज टैब पे क्लिक करना है और फिर डिफाइंड नेम्स ग्रुप के अंदर नेम मैनेजर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर उन सभी नाम की लिस्ट आ जाएगी जितने भी नाम हमने नेम बॉक्स का यूज करके दिए हैं। इनमें से हम किसी भी नेम को एक एक करके या फिर सभी नेम्स को एक साथ सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर सकते हैं। अब आप लोग जब नेम बॉक्स में लिस्ट को चेक करोगे तो वो आपको ब्लैंक दिखाई देगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेम बॉक्स के बारे में डिटेल में सीखा कि नेम बॉक्स क्या होता है और नेम बॉक्स के क्या क्या यूज़ हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।